भारत करेगा जंग का खात्मा। पीएम मोदी बनेंगे शांति गुरु। रूस यूक्रेन को समझाएंगे, हिंसा के रास्ते से हटाएंगे, अमन चैन फिर लाएंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की ज्वाला अभी भी धधक रही है। न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन शांति का कोई रास्ता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। दुनिया के सारे देश रूस को समझाकर हार चुके हैं, लिहाजा अब पीएम मोदी ने इसका बीड़ा उठाया है। दुनिया जानती है कि रूस और भारत की क्या केमिस्ट्री है, लिहाजा सबकी निगाहें भारत की ओर टिकी हैं। दोस्तों, आखिर कैसे पीएम मोदी रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म कराएंगे? कैसे पीएम मोदी पुतिन और जेलेंस्की को समझाएंगे? कैसे पीएम मोदी रूस को हिंसा के रास्ते से हटाएंगे? जंग खत्म कराने के लिए क्या होगी पीएम मोदी की रणनीति? क्या पीएम मोदी के कहने पर रूस अपनी मांगों को देगा तिलांजलि? क्या यूक्रेन पर बिना कब्जा किए रूस खत्म कर देगा जंग? पीएम मोदी कौन सी चलेंगी कूटनीतिक चाल? इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा और वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने के लिए कौन सा चक्रव्यूह तैयार किया है, ये बताने से पहले आपको युद्ध की वो खौफनाक तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपकी नींद उड़ जाएगी, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आप डर के मारे कांपने लगेंगे। रूस यूक्रेन में मौत का ऐसा तांडव खेल रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन की तबाही का मंजर बढ़ता जा रहा है और वो विनाश की कगार के नजदीक पहुंचता जा रहा है। लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जंग कब खत्म होगी, लेकिन दोनों में से कोई देश एक दूसरे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग और ज्यादा भीषण हो सकती है। दरअसल रूस आर्मेनिया में तैनात अपने सैनिकों को भी यूक्रेन भेजने की योजना बना रहा है। सूत्रों की माने तो यहां 102 में रूसी सैन्य बेस से कुछ यूनिट्स को यूक्रेन ट्रांसफर किया जाएगा। इसका मकसद यूक्रेन में रूसी सैनिकों की युद्धक क्षमताओं को अधिक मजबूत करना है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ये लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है। दोस्तों, रूस की इसी आक्रामक नीति को देखते हुए दुनिया भर की निगाहें अब भारत पर टिकी हैं। दोस्तों, दुनिया के लोग रूस को समझाने के लिए भारत पर ही नजरें क्यों टिकाए हुए हैं, पहले आपको ये भी बता देते हैं, जिसके बाद भारत की उस रणनीति की चर्चा करेंगे जिसके जरिए वो रूस को युद्ध के मैदान में शांति के रास्ते पर लाएगा। दोस्तों, जहां तक रूस के साथ भारत के संबंधों का सवाल है, तो ये आज के नहीं हैं। ये दिल्ली समझौते और पुतिन के साथ S-400 की डील से भी काफी पहले से चले आ रहे हैं। 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू मॉस्को गए, तब भारत और रूस की दोस्ती की नींव रखी गई। इसी का नतीजा था कि रूस ने अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देनी शुरू की। 1962 की लड़ाई के बाद रूसी मदद मिलनी और तेज हो गई। 1971 में पाकिस्तान के साथ जंग से ठीक पहले इंदिरा गांधी और ब्रेजनेव ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पर दस्तखत किए, जिससे अमेरिका बुरी तरह से हिल गया। फ्रेंडशिप ट्रीटी भारत रूस रिश्तों में मील का पत्थर साबित हुई। इसके तहत स्पष्ट किया गया कि दोनों देश ऐसे मिलिट्री अलायंस से परहेज करेंगे जो दोनों में से किसी एक के हित के खिलाफ हो, और अगर कोई तीसरा देश अटैक करता है तो आपस में संपर्क करेंगे। इसका टेस्ट दिसंबर में ही हो गया, जब भारत पाकिस्तान में जंग शुरू हो गई। पाकिस्तान प्रेमी निक्सन ने सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर के जरिए भारत के खिलाफ मोर्चेबंदी की कोशिश की। यही नहीं, विध्वंसक 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। जब ब्रेजनेव को इसकी जानकारी नई दिल्ली से मिली, तो उन्होंने व्लादिवोस्टोक से परमाणु हथियारों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन रवाना करने का ऑर्डर जारी कर दिया।
जिसके बाद अमेरिका की चाल नेस्तनाबूद हो गई। इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया। इसके पहले भी कश्मीर के मसले पर 4 बार भारत के खिलाफ प्रस्ताव आया, लेकिन हर बार रूस ने भारत का साथ देते हुए वीटो पावर का इस्तेमाल कर उस प्रस्ताव को रोक दिया। दोस्तों, भारत और रूस के रिश्तों की एक और बानगी 1986 में देखने को मिली, जब सोवियत नेता मिखाइल गोरबाचेव और राजीव गांधी ने 27 नवंबर 1986 को दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया। इसे पूरी दुनिया दिल्ली डिक्लेरेशन के तौर पर जानती है। उस वक्त रूस ने कहा था, अगर भारत की अखंडता और एकता पर कोई भी खतरा पैदा हुआ तो सोवियत संघ चुप नहीं बैठेगा। हम अपनी विदेश नीति में एक कदम भी ऐसा नहीं बढ़ाएंगे जिससे भारत के वास्तविक हितों पर चोट पहुंचती हो। हम भारत के खिलाफ सभी साजिशों और कुत्सित सोच की भर्त्सना करते हैं। रूस के ऐसे बयान से अमेरिका और बाकी यूरोपीय देश सन्न रह गए थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि भारत को छेड़ने का मतलब रूस से टकराना है, इसलिए उन्होंने कभी ऐसी हिमाकत नहीं की। दोस्तों, रूस के एहसानों का बदला चुकाने की बारी अब हमारी है। हमें भी रूस के साथ खड़े रहना है, उसके हितों को ध्यान में रखना है। पीएम मोदी कोशिश भी यही कर रहे हैं। इसलिए अमेरिका के दबाव के बावजूद यूएन में भारत ने रूस के खिलाफ वीटो नहीं किया। भारत ने दिखा दिया कि वो अपने सबसे पुराने दोस्त से दगा नहीं करेगा, लेकिन इसके साथ ही उसे विनाश के रास्ते से हटने की भी अपील करेगा। दोस्तों, भारत अब इस नीति को पूरी तरह से अमली जामा पहनाने जा रहा है। भारत की इस नीति के बारे में आपको बताएं, उससे पहले बता देते हैं कि यूक्रेन ने साफ कहा है कि शांति समझौते के लिए वो ईयू की सदस्यता का अभियान रोकने की शर्त स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि उसने ये उम्मीद जताई है कि जल्द ही युद्ध खत्म हो जाएगा और दूसरे देश रूस को युद्ध समाप्ति के लिए मना लेंगे। साफ था कि यूक्रेन का इशारा भारत की ओर था, क्योंकि वो पहले भी कई बार भारत से रूस को मनाने की अपील कर चुका है। दोस्तों, यूक्रेन जानता है कि पुतिन को कोई मना सकता है तो वो है पीएम मोदी। लिहाजा वो बार बार भारत से रूस को समझाने की अपील कर रहा है। यूक्रेन के मंत्री कई बार कह चुके हैं कि भारत को रूस पर युद्ध खत्म करने का दबाव डालना चाहिए, क्योंकि रूस अगर किसी की बात सुनता है तो वो है भारत। दोस्तों, अब बात भारत की उस कूटनीतिक कदम की जिसके तहत वो रूस को समझाने की रणनीति तैयार कर रहा है। दोस्तों, यूक्रेन संकट में अब तक तटस्थ रहने वाला भारत उस ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया है जो यूक्रेन में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति में संलग्न होने के लिए तैयार है। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक के दौरान यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत सरकार यूक्रेन को दवाइयों के साथ साथ मानवीय संकट के समय जरूरी सामानों की आपूर्ति कर रहा है और इस संबंध में भारत की तरफ से मदद जारी रहेगी। टीएस त्रिमूर्ति ने कहा कि यूक्रेन में गंभीर मानवीय स्थिति के अनुरूप भारत आने वाले दिनों में और आपूर्ति भेजने की प्रक्रिया में है। हम पहले ही दवाओं, राहत सहायता सहित 90 टन से अधिक मानवीय आपूर्ति भेज चुके हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि यूक्रेन संकट को खत्म करने के लिए कूटनीतिक और बातचीत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता है। आखिर में बातचीत के जरिए ही कोई मुद्दा सुलझ सकता है। इसलिए दोनों देशों को बातचीत के टेबल पर बैठकर सारे मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। पीएम मोदी के ही कहने पर दोनों देशों के बीच वार्ता जारी है और दोनों देश काफी हद तक युद्ध रोकने की कोशिशों पर आगे बढ़ते भी दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिन पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। पीएम मोदी इसी कड़ी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों को शांति के मार्ग पर लाएंगे। भारत ने इसके लिए पूरी रणनीति भी तैयार कर ली है। एक ऐसा मसौदा तैयार किया है जिससे दोनों देशों के हितों को नुकसान ना हो और दोनों देशों का मान भी रह जाए। दोस्तों, दुनिया जानती है कि रूस से भारत की गहरी दोस्ती है। पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री भी किसी से छिपी नहीं है। दोनों एक दूसरे की बात सुनते और समझते हैं। रूस किसी भी हद तक जाकर भारत की मदद करता है, भारत भी किसी भी हद तक जाकर रूस की मदद करने को तैयार रहता है। इसलिए अमेरिका के दबाव बनाने के बावजूद वो रूस के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है, जबकि पीएम मोदी के शासनकाल में भारत के रिश्ते अमेरिका से बेहतर हुए हैं।
अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर हमारा साथ दे रहा है। बावजूद इसके भारत रूस के आगे अमेरिका को तरजीह नहीं दे रहा है। वो किसी भी हालत में अपने पुराने दोस्त को दगा नहीं देना चाह रहा है, चाहे इसके लिए उसे कोई भी नुकसान उठाना क्यों ना पड़े। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रूस का साथ देने पर पश्चिमी देशों से भारत के संबंधों पर असर पड़ रहा है। उनकी भाषा और व्यवहार दोनों बदल रहे हैं, लेकिन भारत इसकी परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि रूस उसके लिए इन सब से बढ़कर है। शायद इसलिए दुनिया भारत पर रूस को समझाने की जिम्मेदारी डाल रही है, और इसमें दो राय भी नहीं है कि पीएम मोदी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और रूस को युद्ध के मार्ग से हटाकर शांति के मार्ग पर लाएंगे। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।